दुनिया भर में भारत के लोगों की बढ़ रही है धमक। ऑस्ट्रेलिया में लगातार बढ़ रही है हिंदू आबादी। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐसा खेल कि हिंदुत्व के रंग में रंगता जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक बेहद कम जनसंख्या वाला देश है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इस देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है वो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की टेंशन बढ़ गई है। बेचैनी की वजह यह है कि इस बढ़ती आबादी की सबसे बड़ी वजह आउटसोर्सिंग है। दूसरे देशों के लोगों की टोटल पॉपुलेशन अब ऑस्ट्रेलियन लोगों से ज्यादा होने जा रही है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले इलेक्शन के दौरान यह मुद्दा उठाया था कि वो आउटसोर्सिंग पर बैन लगाएंगे। सरकार बनने के बाद कुछ प्रतिबंध उन्होंने लगाए भी थे। ट्रंप का यह मानना था कि दूसरे देश से आए लोग उनके देश के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, लेकिन ट्रंप आउटसोर्सिंग को रोकने में नाकाम हो गए थे क्योंकि उनका देश अमेरिका खुद अब आउटसोर्सिंग का आदी हो चुका है। दुनिया भर के सर्विस सेक्टर में भारत का दबदबा है। भारत के लोग अपनी प्रतिभा के दम पर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। भारतीयों के तेज दिमाग की दुनिया भर में डिमांड है। विदेशी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को साथ लेकर काम करना चाहती हैं। आज गूगल जैसी कंपनी के शिखर पर भारत का दबदबा है। दुनिया भर की तमाम कंपनियों में भारतीयों ने अपनी खास पहचान बनाई है। यही वजह है कि आज ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता किया था, जिसकी वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को एक दूसरे के देश जाने में आसानी होती है। दोस्तों, दरअसल ऑस्ट्रेलिया में हर 5 साल में जनगणना होती है और इस बार की जनगणना में जिस तरह के आंकड़े आए वो चौंकाने वाले थे। इसके साथ ही एक बड़ा तथ्य ये उभर कर सामने आया है कि इस देश में हिंदू आबादी लगातार बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में अगर दूसरे देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्रिटेन के लोग हैं, इसके बाद भारत का ही नंबर आता है। इस मामले में भारत ने चीन और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया है। वहीं चीन की चालबाजी से गुस्साए इस देश ने चीनियों को भाव देना बंद कर दिया है और इसीलिए अब चीनियों ने ऑस्ट्रेलिया जाना कम कर दिया है। जहां भारत के लोगों को सड़कों पर बिठाया जा रहा है, वहीं चीन के नाम पर लोगों की टेंशन हाई हो जाती है। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच भयानक तनाव है। चीन के खिलाफ बनाए गए संगठन क्वाड का एक्टिव मेंबर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आबादी बढ़ने के साथ जबरदस्त बदलाव भी आया है और इस बदलाव को लेकर ऑस्ट्रेलिया बेचैन है। इस वीडियो में हम इन चौंकाने वाले आंकड़ों का खुलासा करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया में आया है जबरदस्त कल्चरल बदलाव। भाषा से लेकर सांस्कृतिक विभिन्नता चौंकाने वाली है। ऑस्ट्रेलिया में आबादी के साथ साथ तेजी से कल्चरल बदलाव भी हो रहा है। ऐसे लोग जिनका जन्म किसी और देश में हुआ और जो बाद में जाकर ऑस्ट्रेलिया में बस गए हैं, उनमें भारत ने अब चीन और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया में ही जन्म लेने वालों की संख्या अभी भी सबसे ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में 20% से ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं जो अपने घरों में अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा का प्रयोग करते हैं। वहीं अंग्रेजी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइनीज और अरबी है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या 55.3% का इजाफा हुआ है और अब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदुओं की संख्या 6,84,002 हो गई है, जो ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या का 3.2% है। साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं की आबादी 1.9% थी। इन सब के अलावा कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। इस देश में समलैंगिकों का एक बड़ा आंकड़ा है। 24,000 लोग समलैंगिक हैं। ऑस्ट्रेलियाई परिवारों में भी तेजी से बदलाव हुआ है। यह केवल 16% ही ऐसे लोग हैं जो एक माता पिता वाले परिवार से आते हैं, जबकि भारत में ज्यादातर हिंदू समुदाय में एक माता पिता की प्राचीन परंपरा है। ऑस्ट्रेलिया में करीब 18 लाख लोग तलाकशुदा हैं और इस जनगणना अवधि में ऑस्ट्रेलिया में 6,70,000 से ज्यादा लोग अलग हो चुके हैं। कोविड-19 ने बच्चों की देखभाल करने के तरीकों को भी बदल दिया है और साल 2016 में जहां 7,75,000 बच्चे अपने दादा दादी के साथ रहते थे, उनकी संख्या में 50,000 की कमी आई है। 15 वर्ष से ज्यादा आयु के लगभग 46.5% ऑस्ट्रेलियाई विवाहित हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ये आंकड़े भी पहले से ज्यादा हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की महंगाई में आया है जबरदस्त उछाल। भारत के लिए बदल गया है इस देश का नजरिया। इसके अलावा पॉपुलेशन बढ़ने का जो एक कॉमन डिसएडवांटेज है, महंगाई का, इसका बढ़ना लाजमी है। महंगाई के कारण लोगों को घर खरीदने में मुश्किल हो रही है। 25 साल पहले जहां करीब 1/4 ऑस्ट्रेलियाई अपना घर खरीद लेते थे, उनकी संख्या में काफी कमी हो गई है और महंगाई की वजह से लोगों का घर खरीदना काफी मुश्किल हो गया है। लोग अब रहने के लिए कई और विकल्पों की तलाश करने लगे हैं। दोस्तों, जब किन्हीं दो देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते होते हैं तो इंटरकल्चरल डेवलपमेंट का होना लाजमी हो जाता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में विदेशियों की गिनती में सबसे ज्यादा ब्रिटेन के लोग हैं,
लेकिन उसके बाद भारतीयों का बोलबाला है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू आबादी बढ़ने के कारण यहाँ हिंदू कल्चर का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते गहरे हो गए हैं। कभी वो वक्त भी था जब ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हमले होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बाद स्थिति बदल गई है। अब दोनों कल्चर के बीच गहरा सामंजस्य देखने को मिल रहा है। साल 2017 से 2021 के बीच में ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख से ज्यादा अलग अलग देशों से लोग रहने के लिए यहाँ आए हैं और देश में बसे नए लोगों को मिलाने के बाद पता चलता है कि ऐसे लोग जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर पैदा हुए हैं या जिनके माता पिता ऑस्ट्रेलिया के बाहर पैदा हुए हैं, उनकी संख्या मूल ऑस्ट्रेलियाई लोगों की संख्या से ज्यादा हो गई है और अब ऑस्ट्रेलिया में कुल मिलाकर 51.5% लोग बाहरी हैं। हालांकि कोरोना काल में ऑस्ट्रेलिया में बसने वालों की संख्या में गिरावट आई है, जो स्वाभाविक है, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया में बाहरी देशों में बसने वालों की संख्या में 1/4 भारतीयों की है।